किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत उग्र था और उससे यह बात पता चली। एक दिन वह बुद्ध जी के पास आया और दुखी मन से बोला, बुद्ध जी, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलसपन के कारण मेरा कोई भी काम सही समय पर नहीं होता और न ही ठीक से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी परेशान हैं। कृपया बताएं मैं क्या करूँ। बुद्ध जी की प्रशंसा और बोले, तुम कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम? किसी ने मुझे यह कहा तो ठीक से नहीं पता कि आलसी में क्या होता है, लेकिन यह भी बहुत बुरा है। बुद्ध जी ने कहा था कि आलस्य एक मानसिक स्थिति है, जो एक विचार है। भाव वह है जो मनुष्य अपने अंदर स्थापित करता है। मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद का कोई जीवन नहीं है, तो शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह आलसी पैदा होती है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर आधारित है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वह है ऊर्जा देता है। इसलिए आलसी से बचना हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो, जो प्राकृतिक रूप से हम चाहते हैं। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है सही से ना सोना और सही से ना चलना। बुद्ध जी ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर संकेत किया और कहा कि इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो। विश्राम और लेटने में संतुलन है। जब ये चलता है तो इन दोनों के बीच में गड़बड़ी होती है। पेट होता है तो ऊपर की ओर और रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी होती हैं। जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। किसी ने बोला, पर्याप्त नींद नहीं चाहिए? बुद्ध बोले, कम ना अधिक। अगर रात को पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो कल का दिन परेशान और थकान से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने सच कहा, यह मुझे भी महसूस हुआ है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। जल्दी उठ पाओगे जब रात को सही समय पर सोगे। इन आश्रम के बच्चों को देखिए, रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह सब जल्दी ठीक हो जाता है। हर एक भिक्षु का निर्देश होता है और उन तीनों का जीवन में संतुलन बना रहता है। इंसानियत को एक बंधन से जोड़ा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है कि हमें बंधन नहीं बल्कि आजाद करता है। बुद्ध जी ने एक व्यक्ति से कहा कि यदि आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो एक निश्चित रूप से अपरिहार्य बन लो। व्यक्तिगत रूप से बोला गया, लेकिन इमरजेंसी से कहाँ से करें? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी आरंभ से? बुद्ध जी बोले, इसी समय से जो भी कर रहे हो उस ध्यान से करो। मन स्तर के से आलस्य को समझो। मानसिक स्तर का पहला कारण, जब हम किसी काम को करने के लिए खुद को काबिल नहीं बना पाते तो हम आलस्य आ जाते हैं, क्योंकि हमें वह काम पहले भी नहीं मिल पाता। हम मन को यह नहीं समझाते कि पहले और अभी के काम में बहुत फर्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं हैं जो पहले थे। टैब से लेकर आर्टिकल हमारे लिए बहुत कुछ है। मानसिक रोग से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक स्तर पर दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले संवाद के साथ रहना। कई बार देखा गया है कि हम आतंकवादी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से हम भी असामान्य हो जाते हैं। उसने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप सही कह रहे हैं, यह भी महसूस हुआ है। बुद्ध बोले, मानसिक स्तर का तीसरा कारण है काम को टालना। मानसिक तनाव सबसे बड़ा कारण है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे घर के अंदर आदत डाल देता है और जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए कोई भी कार्य आज कर सकता है, वह आज ही करो, कल नहीं। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक रेगिस्तान में भटक गए हो और तुम्हारा प्यासा लग गया है, तो क्या करोगे? उसने एक व्यक्ति से कहा कि मैं पानी ढूंढने के लिए किसी गांव की तलाश में हूं। बुद्ध बोले, अगर गांव नहीं मिला तो क्या करोगे? उसने व्यक्तिगत रूप से बोला, तो भी दोबारा पढ़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। बुद्ध बोले, जब किसी के पास स्पष्ट लक्ष्य ना हो, अगर सुबह सुबह व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर व्यायाम करना क्यों जरूरी है? यदि आप भविष्य में वाले स्टोर के प्रति सचेत नहीं हो रहे हैं, मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह ना होना। यार लो, तुम किसी सनसन जगह से कीमती ऊंचाई लेकर जा रहे हो,
तुम थक गए हो और चिंता करना चाहते हो। इशारा यह तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ हो। देखते हो कि सामने से कोई डाकू तुम्हारे पास आ रहा है, तो क्या ऐसे में भी लड़की तुमसे चिपक जाएगी? नहीं गरीब, अलसिया में सिर्फ निर्जन श्रमिकों को शामिल करने की बड़ी वजह नहीं है। बुद्ध ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां स्पष्टता है और कार्य करने की बड़ी वजह, वह आलस्य हो ही नहीं सकती। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया।